नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल साहिल पांडे 252 पर फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने निजी अनुभव शेयर करता हूं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ और अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जो वीडियोस डाले हैं उनमें से मेरा दूसरा जो वीडियो है वो है OLX और अदर मार्केट प्लेस के बारे में, जहाँ से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जिसका टाइटल है घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे देखकर बहुत कुछ जान सकते हैं। लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं। उनमें मैंने मोस्टली दो प्लेसेस के बारे में बताया है कि दो तरीक़ों से आप पैसा कमा सकते हैं। वैसे तो ऐसे कई तरीके हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग ऑफर करते हैं, लेकिन मैंने उन्हीं दो जेन्युइन ट्रस्टेड तरीकों के बारे में बताया है। यहाँ मैं किसी दूसरी साइट की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो किसी की इमेज बनाना या बिगाड़ना नहीं है। मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में मैं पहले लिख चुका हूँ। तो मैंने खुद सिर्फ दो ही साइट्स को यूज़ किया है, इसलिए मैं उन दो के बारे में आपको बता सकता हूँ। उनमें से पहली थी OLX, जिसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने आई बटन लिंक्ड वीडियो में दे रखी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि OLX यूज़ करते हुए कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें अगर हमने नहीं सुधारा तो नुकसान बड़ा हो सकता है। तो उन छोटी छोटी गलतियों में पहली गलती है बिना सोचे समझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स बायर्स के साथ शेयर कर देना। मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं ऑनलाइन पर कई फेक बायर्स भी होते हैं। इस बात से आप अच्छी तरह परिचित हैं। तो मैं जैसा कि कंपनी खुद भी कहती है और मैं भी बता रहा हूँ आपको कि OLX यूज़ करते समय ज़्यादातर कन्वर्सेशन बायर और सेलर के बीच OLX चैट के थ्रू होनी चाहिए। चैट में ये होनी चाहिए कि आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को शेयर ना करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स के मिसयूज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए पहली गलती जो मे भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है वो है OLX चैट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयरिंग करना। ऐसा बिल्कुल ना करें, इसका अंजाम बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जो भी बात करनी है वो ज़्यादातर चैट्स के माध्यम से करें। अर्जेंट हो और सामने बायर अगर आपको ट्रस्टेड लगे तो आप शेयर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। अब दूसरी गलती पर आते हैं जो OLX यूज़ करते हुए हम लोग अक्सर कर देते हैं। तो दूसरी गलती है एडवांस पेमेंट या फिर एडवांस डिलीवरी। एडवांस पेमेंट यानी अगर हम OLX पर खुद एक बायर है यानी कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हमें कभी भी एडवांस पेमेंट नहीं करनी चाहिए। हमेशा गिव एंड टेक का प्रिंसिपल अपना कर चलना चाहिए। एक हाथ दे तब दूसरे हाथ ले। क्या होता है? तो इससे ये होता है कि जब सेलर हमें प्रोडक्ट देता है उसी वक्त हम प्रोडक्ट को अच्छे से देख लेते हैं, और प्रोडक्ट में अगर कोई कमी है या हम डील आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये वीटो पावर हमारे पास होती है। लेकिन अगर हम एडवांस पेमेंट कर दें तो कंडीशन पूरी तरह चेंज हो जाती है। मुमकिन है कि सेलर आपसे ये कहे कि आपने एडवांस पेमेंट कर दी है और मैं आपको चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, अब आप इसे लेना नहीं चाहते तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है।
अगर उसने ऐसा कह दिया तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए एडवांस पेमेंट से बचिए। इसी तरह एडवांस डिलीवरी से भी बचिए। अगर आप किसी बायर को बिना पेमेंट के सामान दे देते हैं तो ये भी मुमकिन है कि वो पेमेंट ना करे। वैसे तो आप सब इन सब बातों से अच्छी तरह परिचित होंगे, लेकिन मेरा ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए, शुरुआत करने वाले लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो आसानी से इंटरनेट को और इस तरह के सर्च इंजन साइट्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बहुत ही खतरनाक हो, वो रियल वर्ड हो या वर्चुअल वर्ड हो, दोनों ही केसेस में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान हमारा हो सकता है। तो इस तरह आपने दो गलतियां पकड़ी। पहली बात, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, पेमेंट या डिलीवरी कभी भी एडवांस में नहीं करनी चाहिए। तीसरी गलती जो OLX पे करते हैं, कोशिश कीजिए कि अगर आप एक सेलर हैं या आप एक बायर भी हैं तो भी कोशिश कीजिए एज मच एज पॉसिबल आप ऑनलाइन पेमेंट मोड्स का प्रयोग करें। ऑफलाइन पेमेंट बिल्कुल ना करें। ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज़ करने से आपके पास प्रूफ रहेगा। ना आप पेमेंट से डिनाई कर सकते हैं, ना सेलर ही अपनी डील से डिनाई कर सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट लें। कैश पेमेंट के कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं और फिर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये है तीसरी गलती जो OLX को यूज़ करते हुए की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप ये 3 गलतियां नहीं करेंगे OLX में यूज़ करते हुए। अब आते हैं दूसरे तरीके पे जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है, वो है फेसबुक पेज द्वारा अर्निंग। अब फेसबुक पेज में भी दो गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती आप तब कर सकते हैं जब आप फेसबुक पेज बना रहे हैं। फेसबुक पेज बनाते समय ध्यान दीजिए कि जो कैटेगरी आप चुन रहे हैं उस कैटेगरी का चुनाव बिल्कुल अच्छे से सोच समझ कर करिए, क्योंकि अगर आपने गलत कैटेगरी में पेज बना लिया और आपकी पोस्ट अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी नहीं हुई तो फेसबुक और गूगल के आर्टिफिशियल एल्गोरिथम आपको डिटेक्ट कर लेंगे और फिर आपका पेज डिलीट भी किया जा सकता है। और अगर आपने पेज पर अच्छा ट्रैफिक, अच्छे फॉलोअर्स गेन कर लिए और उसके बाद फेसबुक ने इस तरह का कोई डिलीटिंग एक्शन लिया, देन इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर ग्रोथ। तो आप कैटेगरी का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें और जो कंटेंट आप फेसबुक पेज पर शेयर करते हैं वो कंटेंट बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, कहीं से चुराया हुआ, कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए, कैटेगरी से रिलेटेड होना चाहिए। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा वो कैटेगरी से रिलेटेड होगा फेसबुक पर आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अब है दूसरी बात जो फेसबुक पेज में मायने रखता है, वो है आपका आइडेंटिफिकेशन। आप जो कंटेंट डालते हैं वो कुछ एब्यूसिव कंटेंट नहीं होना चाहिए। आप ये सब चीज़ें जो मैं आपको फेसबुक पेज के बारे में बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें फेसबुक पेज की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में भी लिखी होती हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन जो फेसबुक की होती हैं उन्हें डिटेल में पढ़ सकें। मेरी कोशिश है इस वीडियो में मैं उन सब चीज़ों को सम अप करूँ आपके लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास उन सभी गाइडलाइंस को डिटेल में स्टडी करने के लिए समय नहीं होता है। तो एब्यूसिव कंटेंट ना डालें, ऐसे कंटेंट बिल्कुल ना डालें जिनमें गलत शब्दों का प्रयोग किया गया हो। इन दोनों ही केसेस में आपका पेज फेसबुक और उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम द्वारा किसी भी समय बैन किया जा सकता है और आपकी पूरी मेहनत बर्बाद
हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप अर्निंग के पर्पज़ से कोई फेसबुक पेज बना रहे हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दें और कोशिश करें कि मोबाइल नंबर ना दें। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल नंबर जिन्होंने दिया है उन्होंने गलती कर दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपने मोबाइल नंबर शेयर किया है तो आपके लिए काफ़ी सर दर्द भरा हो सकता है। क्यों हो सकता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। इसी तरह की लगातार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, ऑल पर क्लिक करके हिट करें ताकि नए नए वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।